नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अग्रवाल, लाइफ एक्स गैलरी ए में है। हमारे साथ हमारे मित्र हैं जयपुर से आए हुए। जयपुर के पास एक गांव है, वो अपना परिचय खुद देंगे। ये उनकी एग्जीबिशन है डाइवर्शन, और ये जो है ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में 23 तारीख को इसका इनाग्रेशन हुआ है और ये 29 तक चलेगी, जैसे हमने सबको जानकारी दी। तो अभी पहले आपका परिचय इधर ही जान लेते हैं, उसके बाद अंदर चलेंगे। मेरा नाम नरेंद्र कुमावत है। मैं राजस्थान के कुचामन सिटी से हूँ, जो नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जयपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर। और दिल्ली में ये मेरा पहला सोलो शो है, जिसकी टाइटल मैंने डाइवर्जन दिया है, और इसकी डिटेल्स मैं अभी आपको बताता हूँ। आइए अंदर चलते हैं। हम लोग इस साइड से शुरू करते हैं। ये जो आपका काम है, इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे। ये मैंने जैसे कुछ स्केचेस तैयार किए हैं, जैसे पोर्ट्रेट्स में और स्केचिंग करते टाइम जो स्केचेस होते हैं, वैसे ही मैं जो एब्स्ट्रैक्ट काम करता हूँ उसमें ये कुछ स्केचेस है जो माइंड रिलैक्सिंग के लिए मैं करता हूँ। वेरी गुड। अब हम लोग आ जाते हैं इनके जो ये फिगर्स वर्क है इनका। ये जो वर्क है बहुत ही एक्सेलेंट है, जो गिलहरी आपने बोला था, और गिरगिट गिरगिट पे ये करते हैं। तो गिरगिट के बारे में आपने गिरगिट जो चुना, क्यों चुना, और इसमें हम लोग ने देखा आपका बहुत ही फाइन वर्क है। यस, गिरगिट हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वैसे मैंने पिक इसको इसलिए किया है कि जो मैं कंसेप्चुअल या थीम बेस्ड वर्क करता हूँ उसमें ये हर जगह से सेट हो जाता है परफेक्टली। मतलब इसको मैं पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में कैसे भी दिखा सकता हूँ, इसलिए मैंने सब पेंटिंग्स में इसको यूज़ किया है। यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? इसमें मैंने गिरगिट को एक गुड थीम के अकॉर्डिंग दिखाया है, और ये मैन है उसको नेगेटिव दिखाया है, जो गुड और बैड के बीच में जो फाइट हो रही है, ऐसा मैंने दिखाया है। उसमें मैंने पेन का यूज़ किया है और एब्स्ट्रैक्ट पीछे बैकग्राउंड में डाला है। इसका आपको कितना समय लगा बनाने में? इसमें समय लगे सर लगभग 15 से 20 दिन के बीच में। ये बहुत इंट्रिकेट वर्क है, क्योंकि दूर से आप भी देखेंगे, जब पास से देखेंगे तो बहुत ही उम्दा वर्क है। एंड इनका जो है, इधर हम लोग एक बार ये चित्र और देख लेते हैं। इसमें आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? इसमें गुड और बैड का ही दिखाया है, जैसे इविल और गुड का जो लड़ाई होता है वही दिखाया है। इसमें मैंने अपना लाइनिंग का जो स्ट्रिप्स का कलर कंपोजिशन है वो सेट किया है। आइए हम लोग इधर खड़े होंगे, एक बार आप इधर आ जाइए इस साइड में। ये जो चित्र है हम लोग देख रहे हैं, फिर आपका गिरगिट है, उसको कोई हानि पहुंचा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ये जो मैंने पिछले पेंटिंग में बताया वैसे ही ये गुड और इविल का एक फाइट है। ये मेरा सबसे नया काम है, जिसमें मैंने पेन की जगह पूरा कलर यूज़ किया है, और जो मेरा एब्स्ट्रैक्ट का जो कलर कंपोजिशन होता है वही मैंने फिगर्स में भी डाला है, और पूरी पेंटिंग्स को ऐसे तैयार किया है। अभी क्योंकि धुलेंदी होली आने वाली है, तो इसमें लग रहा है कि जैसे होली के रंग आपने भर दिए कैनवस में। नहीं, आर्टिस्ट और कैनवास तो वैसे भी कलरफुल होता है। बाकी जो वो दिख रहा है हमें। हाँ, जो व्यूअर्स है वो अपने तरीके से बता सकते हैं। बाकी मैंने तो एक कंपोजिशन ही सेट किया है, कलर कंपोजिशन। हम लोग जानना चाहेंगे 23 तारीख को जो आपका इनॉग्रेशन हुआ शाम को 6 बजे, तो उसमें जो जो आपके चीफ गेस्ट और गेस्ट लोग आए, उनका थोड़ा सा अनुभव साझा करेंगे। हाँ, सबसे पहले तो जैसे हमारे चीफ गेस्ट काजी रकीब साहब थे, जो आरकेजी से गैलरी से हैं, जो आर्टिस्ट को बहुत हेल्प करते हैं आर्ट फील्ड में। तो उनका वो एक आर्ट क्रिटिक भी है, तो एज एन आर्ट क्रिटिक उन्होंने एक सजेशन दिया था कि गैलरी में एक तरह का काम ही लगाना चाहिए। तो उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन इसमें मेरा क्या था कि गैलरी थोड़ी बड़ी थी, मुझे काम थोड़ा मेरा कम लग रहा था, तो मैंने कुछ स्केचेस भी डाले हैं। जैसे पीछे मैंने एब्स्ट्रैक्ट के स्केच बताए, ऐसे पेंसिल स्केच भी कुछ है। और इसमें मैंने नया पुराना सारा काम एक बार दिखाया है, क्योंकि दिल्ली में ये मेरा पहला सोलो शो है। तो मैं चाहता था कि एक बार अभी तक जितना भी मेरा अनुभव है सबके साथ साझा किया जाए। अभी हम लोग उस साइड में चलते हैं। सामने ये वर्क आपका दूसरा दिख रहा है हमें। ये जो पेंटिंग है, इसके बारे में आप, इसमें भी हम देख रहे हैं आपकी फेवरेट जो आपने यूज़ करा है। फिर इधर वर्ल्ड एटलस है, और यहाँ पे कोई पुरुष उनको दिखा रहे हैं आप, जिनके हाथ में धनुष है। तो ये क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? इस पेंटिंग में मैंने मेरा जो यूनिवर्स है वो शो किया है।
जिसमें ये अर्थ हो गया, ये मेन जो दिखा है ये मेरा अर्जुन मैंने डिपिक्ट किया इसमें। तो अर्जुन के हेड पे जो पावर होता है वो उसको सन के जैसे दिखा है, और मून पे जो इविल है इसका थीम का वो दिखा है, तो ये उसकी आंख में निशाना लगा रहा है, ऐसा मैंने डिपिक्ट किया इसमें। ये जो पेंटिंग है इसके बारे में जो आपके क्रिटिक्स आए पीछे 23 तारीख से आज अपन लोग 4-5 दिन हो गए हैं, तो कैसा इसका फीडबैक आपको मिल रहा है? फीडबैक तो बहुत अच्छा मिल रहा है। दिल्ली की पब्लिक बहुत समझदार है, हर तरीके से हर चीज़ को समझना चाहती है, पूछती भी है। और ये जो पेंटिंग है एक्चुअल में ये अभी तक स्केच ही है, इसकी बड़ी पेंटिंग बनेगी। ये 6x4 की पेंटिंग है, इसका बड़ी पेंटिंग 8x12 फीट की बनेगी। और वो जो पिछली पेंटिंग आपने देखी थी वैसा कलरफुल बनेगा पूरा। हम सोच रहे थे कि इसमें कुछ शायद रंग, बट लेकिन वैसे ही अपने आप में बहुत बेहतरीन पेंटिंग है। और क्योंकि हम लोग ने कम से कम 5000 डिफरेंट आर्ट शोज़ देखे हैं और काफ़ी आर्टिस्ट से मिलते रहते हैं, तो इस टाइप का वर्क भी बहुत ही यूनिक है आपका। हम लोग इधर चलते हैं विमेन, आपका एक कुछ विमेन ओरिएंटेड आपने मुझे बताया चर्चा में, तो इसके बारे में बताएंगे ये जो आपका सब्जेक्ट है। ये जो कुछ पेंटिंग्स है जो मेरा डाइवर्जेंट थीम है उसमें विमेंस हेरेसमेंट का मैंने मेनली थीम लिया है। तो इस पेंटिंग में मैंने अपने राजस्थान की जो लेडीज़ होती हैं उनके फिगर्स डाले हैं, जिसमें यंग भी है और जिसको मैंने फ्रंट में रखा है, और बैक में जो ओल्डर लेडीज़ होती है उनको डाला है। तो गिरगिट का मेरा ये थीम है, मतलब विमेंस हेरेसमेंट का, कि मतलब आदमी जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे कभी भी अपना रंग बदल सकता है, उसको कल्चर और सिटी टाउन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें जो आप दिखा रहे हैं ये राजस्थान की पहले बाटिक पेंटिंग्स होती थी, तो उसमें कुछ इफेक्ट दिया है क्या आपने? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है। इसमें मैंने मेरा एब्स्ट्रैक्शन का जो फॉर्म है उसी को डाला है। राइट, फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। वुमेन हैरेसमेंट पे ही है ये वाला भी, इसके बारे में थोड़ा। इसमें ये है जो मैं इन पेंटिंग्स में गिरगिट को एज ए मैन रिप्रेजेंट करता हूँ, जो कभी भी अपना रंग बदल सकता है। जो मैन की न्यूडिटी दिखाई है वो इसलिए दिखाई है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो टीनेजर होती है या एल्डर या वुमेन होती है, वो किसी के लिए भी अपनी नीयत बदल सकता है कभी भी। गिरगिट क्योंकि आप ले रहे हैं, तो गिरगिट एज अ वाइल्ड लाइफ क्रीचर, उसके बारे में वो गिरगिट अपना रंग क्यों बदल रही है? वो तो उसका क्या कारण है? वो तो एक साइंटिफिक रीजन तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक अपने सर्वाइवल के लिए होता है। सर्वाइवल के कि जो मान लीजिए पत्ते के ऊपर है तो पत्ते का कलर ले लेगा, जमीन पे है या किसी भी कलर पे है। उसकी अपनी वो अपना जीवन बचाने के लिए, जैसे हम लोग की मिलिट्री आर्मी में एक कैमोफ्लॉज रहता है कि जैसे कमांडोज का अलग अलग, अगर नेवी के कमांडोज हैं तो उनका अलग ड्रेस रहेगा, तो जस्ट ऐसे ही क्योंकि लोग जानना चाहेंगे। और नेक्स्ट वाले के बारे में इसमें हम देख रहे हैं कि ये महिला अपनी जो जटाएं, उनकी जो चोटी है उससे आग अपनी अपना विजन को रोक रखी है कैसे? हाँ, इसमें मैंने ये दिखाया कि कई लेडीज़ को या गर्ल्स को पता होता है कि हमारे साथ इस सिचुएशन में गलत हो सकता है, यहाँ पे गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखती है या उस चीज़ को छुपाना चाहती है कि हमारे साथ यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। उनको पता होते हुए भी वो उस चीज़ में पड़ जाती है। ये पेंटिंग्स आपने कब बनाई, किस समय की बनी हुई है? ये पेंटिंग्स जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपना नया पुराना सारा काम इसमें लगाया है। तो ये 2017-18 के लगभग की पेंटिंग है। और हम लोग जानना चाहेंगे आपका जो अनुभव है कोरोना के टाइम में, जब पूरा विश्व और भारत में भी खासकर हम लोग इधर गैलरीज में आ रहे थे, तो गैलरीज में ग्रेजुअली जब ओपन हुआ, लॉकडाउन ओपन हुआ, तो गैलरी में एक चहल पहल दिखी और उसमें हम लोग को काफ़ी ग्रुप शोज़ देखने को मिले जिसमें काफ़ी आर्टिस्ट थे। एक हैं जो कि स्कूल ऑफ आर्ट से थे, कुछ लोग हमें मिले जैसे आगरा से थे, डॉक्टर्स थे, लेडीज़ थी, जेंट्स थे, जो लोग वैसे अपने पेशे से डॉक्टर थे मेडिकल, लेकिन वो लोग ने भी ब्रश कैनवस को उठाया क्योंकि कोरोना में मैंने भी एक किताब लिखनी शुरू करी। तो आपका समय कैसे रहा आपके गांव के आसपास, और आपको क्या उम्मीद थी कि कोरोना से आप लोग निकल पाएंगे? नहीं, उम्मीद तो देखो सबको रखनी पड़ती है, और मेरा ऐसा था कि पेंटिंग्स उस टाइम में मैंने काफ़ी पेंटिंग्स बनाई। जो मेरी ब्लैक एंड वाइट की लगभग सीरीज़ है वो कोरोना काल में ही बनी है, जो अभी के बड़े कैनवास आप देख रहे हैं। और उस समय ऐसा था कि मतलब कोई भी प्रोफेशन का आदमी हो, वो अपने प्रोफेशन या एक इनकम सोर्स को भूल के
अपना शौक़ वापस ज़िंदा किया उसने। और उसके बाद में जैसा आप बता रहे हो कि काफ़ी शोज़ हुए या काफ़ी लोगों के नए नए शौक़, पेंटिंग मान लीजिए या और किसी कला का लेके है, कोई फूड डिवीज़न में आगे बढ़ा ऐसा करके। तो कोरोना काल मेरे मायने से देखें तो बहुत अच्छा रहा और कई लोगों के लिए कई तरह के सबक सिखाने वाला भी रहा। एक तरह का नेचुरल जो बोलते हैं समुद्र मंथन हो गया, यस यस। जिससे कि लोगों को अपना और बाकी लोगों का एक वो मिल गया। नहीं तो लोगों ने अपनी लाइफ को ग्रांटेड ले रखा था। समझने का भी एक करप्शन फ्री जो एक मूवमेंट आया था पहले, जब अन्ना हज़ारे आए थे, दिल्ली की सरकारों में अदला बदली हुई, वो भी एक डिफाइनिंग मूवमेंट होते हैं। वो पता नहीं चलता किसका कहाँ पे लाभ हो रहा है, सोसाइटी एट लार्ज। और हम लोग जानना चाहेंगे कि आपको इधर आईफिक्स में आपका पहली बार आपका एक सोलो शो है, आपने ग्रुप शो काफ़ी सारे करे हैं, कहाँ कहाँ आपने ग्रुप शो करे हैं? ग्रुप शोज़ लगभग पूरे इंडिया में मान लीजिए, जैसे दिल्ली में भी कई शोज़ किए थे, मुंबई में किए थे, पश्चिम बंगाल में, पौंडीचेरी में, अहमदाबाद में। अभी नेक्स्ट आप कहाँ प्लान कर रहे हैं 24 में? अभी 24 देखो, प्लानिंग आगे कहीं आपका कोई प्लान? हाँ 24 की शुरुआत तो देखिए मेरी दिल्ली से हुई है और यहाँ के लोगों का मुझे काफ़ी सहयोग मिला है, जनता भी काफ़ी सहयोगी है। और जो आर्ट लवर्स आ रहे हैं, आर्ट क्रिटिक्स आ रहे हैं, जो सीनियर आर्टिस्ट्स हैं, कलेक्टर्स हैं, वो सब लोग आ रहे हैं, अच्छे सजेशंस दे रहे हैं जो मेरे आगे काफ़ी काम आएगा। और 2024 का आप पूछ रहे हैं तो दिल्ली में भी काफ़ी शोज़ मुझे करने हैं और अभी मेरा मेनली फोकस सोलो शो पे ही रहेगा। और जो मेरी कैपेसिटी है वो सारा काम मैं तैयार करके शो करने की मेरी बहुत इच्छा है। तो नरेंद्र जी थैंक यू वेरी मच। और संजय अग्रवाल, मैं आप लोग से कंटिन्यूसली गैलरीज़ के ज़रिए मैं आपसे मिलता हूँ। और मेरे नरेंद्र जी से जब मुलाकात हुआ था तो एक फेलो आर्टिस्ट हैं अभिप्सा, उन्होंने रेफरेंस दिया था और हमारे को इनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। हम लोग संसद मनोज तिवारी जी से भी मिले थे और उनको भी हम लोग शायद आज रिमाइंडर भेजेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी आएँ। और मीनाक्षी लेखी जी को भी हमने मैसेज दिया था। तो आने वाले दिनों में ये 29 तक चलेगा, तो आप लोग जैसे भी ये देखते हैं तो आइए इधर, क्योंकि हम लोग आपको जो दिखाते हैं उसके अलावा जो रियल में देखना होता है और आपका खुद का जो आर्टिस्ट से मिलना होगा, आपके कुछ प्रश्न होंगे, वो आप ऑफलाइन ले सकते हैं। तो इधर आइएगा। और मेरी नरेंद्र जी से एक और बात हुई थी कि अभी हम लोग जो आर्टिस्ट लोग हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं 2016 से, तो हम लोग एक ग्रुप शो करने जाएंगे, शायद नरेंद्र जी और हम लोग मिलके भी करेंगे। तो आगे वाले दिनों में हमारी दोबारा इनसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। और ये जो गैलरी है ये सुबह 11 बजे खुलती है और शाम को 7 o'clock। तो यहाँ पे आप लोग इधर आइए जल्द से जल्द और अपने फ्रेंड्स को लेके आइए। इसका ये एडवांटेज है क्योंकि ये मंत्रालय के एरिया में है, रेल भवन सामने है, शास्त्री भवन है, सामने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। उस दिन भी मैं जब निकल रहा था तो यहाँ पे मैंने देखा TCS के कुछ लोग जा रहे हैं, जो लंच टाइम में काफ़ी रश हो जाता है, क्योंकि लंच टाइम में जो लोग अपने सुबह आते हैं ऑफिस में, फिर धूप में बैठते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि जो गैलरी में हम लोग देख के आते हैं। तो आप लोग भी इधर आइए एंड हौसला बढ़ाइए सब आर्टिस्ट का। धन्यवाद।